उसको काट देना है, शुरू से लेना। शुरू से ले लिया। तो सबसे पहले मैं समाज के लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जय भीम का क्या अर्थ होता है, जय जोहार का क्या अर्थ होता है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे लोगों ने जय भीम नहीं बोलते, या कि सोचते होंगे कि जय भीम क्या है, जय जोहार क्या है, जय संविधान क्या है। तो हम जय भीम का मतलब किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ठीक है ना, किसी पार्टी का नहीं है। जय भीम का अर्थ होता है कि हम उस महापुरुष की जय, जिसने इस देश के लिए, हमारे लिए, समूचे समाज के लिए भारत का संविधान दिए, और उस संविधान में हमारे लिए, बल्कि समूचे समाज के लिए, इस देश के लिए, जो दबी कुचली समाज है उनको मान सम्मान की ज़िंदगी दिलाने के लिए हमें अधिकार दिए। उस अधिकार के तहत आज मैं जो आज थोड़ा बहुत दाल रोटी मेरी चल रही है, मैं मास्टर बना हूँ। यदि संविधान में आरक्षण न होता तो एक कोल समाज का व्यक्ति टीचर न बनता, मास्टर न बनता। तो मुझे इस बात का गर्व है, इस बात का मुझे अपने आप में इतना मुझे वो हो रहा है, अनुभव हो रहा है, इतना मुझे मतलब कर्जदार हूँ मैं उस महापुरुष का कि मैं कभी भी कर्जा नहीं उतार सकता, क्योंकि मेरे द्वारा मेरे घर का, मेरे बच्चों का खान पान ठीक चलता है। तो मैं बाबा साहब का कर्जदार हूँ। मैं बाबा साहब का इसलिए कर्जदार हूँ क्योंकि अगर संविधान में उन्हें न लिखा होता, आरक्षण न मिलता, तो एक कोल समाज का व्यक्ति मास्टर न बनता। बल्कि जो भी दबी कुचली समाज है, कोल भर नहीं, जितनी भी आदिवासी समाज है, चाहे वे एससी समाज के हों, चाहे वे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे वे सम्मान वर्ग के हों, जो भी महिलाओं का अधिकार मिला है, चाहे महिला पुरुष कोई भी हो, हमें संविधान के बदौलत भी मिला है। महामहिम जो वर्तमान में आदिवासी समाज की महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वे आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं आज बता रहा हूँ, वे इस देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठी हुई हैं, वो भी संविधान के बदौलत है। ये संविधान की ताकत है कि एक आदिवासी समाज की महामहिम महिला जो हैं, वे इस देश के राजा हैं, अर्थात सबसे ऊंचे स्थान पे बैठी हैं। ये क्या अभी आप सोच सकते हो, पहले ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये संविधान की ताकत है। उस संविधान को बाबा साहेब ने बनाए, इसलिए हम जय भीम बोलते हैं। एक तरफ चाहे किसी भी जाति समाज का बैठ जाए, एक तरफ चाहे कोई भी जाति का बैठ जाए, या कि हम बगल में बैठ जाएं, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। चाहे वे किसी वर्ग का व्यक्ति बैठ जाए हमारे बगल में, हम उसके बगल में बैठ सकते हैं, उसके बगल में खा पी सकते हैं, कहीं भी मंदिर, होटल, मस्जिद, कहीं भी हम बराबर में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। हमारे लिए, बल्कि इस समाज के लिए कोई भेदभाव नहीं, सब खत्म है, संवैधानिक रूप से खत्म है। नियम कानून में सब भेदभाव खत्म है, रूढ़िवादी परंपरा सब खत्म है, अंधविश्वास, आडंबर जो भी संविधान में है सब खत्म है। रूढ़िवादी परंपराएं जितने भी हैं, जो धार्मिक, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ये सब खत्म हैं। तो इस कारण से हम बाबा साहब की कर्जदार हैं, इसलिए हम जय भीम बोलते हैं। जय भीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें हमें एक जानवर की बदतर जिंदगी से उठा करके हमें एक इंसानियत की जीवन दिए, जीने की कला दिए, इसलिए हम उनको जय भीम बोलते हैं। अब बात रह गई जय जोहार की। हम जय जोहार क्यों बोलते हैं? जय जोहार आदिवासियों का नमस्कार है। आदिवासी समाज हैं, जैसे आदिवासी समाज में कोल समाज आते हैं, बैगा भूमिया आते हैं, ठीक है ना, कई आदिवासी समाज में आते हैं, गोंड, कोल, बैगा भूमिया, सहरिया, ठीक है ना, कठौतिया, जो भी आदिवासी समाज में आती हैं जातियाँ, उनकी जो भाषा है नमस्कार, इनका प्राचीन है कि जय जोहार बोलते थे। जय जोहार मतलब नमस्कार की भाषा होती है ये, इसलिए हम जय जोहार कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जय संविधान क्यों कहते हैं? हमें जय संविधान इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि आज हमने बता दिया कि बाबा साहब की लिखा हुआ संविधान के कारण हम आज सुरक्षित हैं। हमारी सुरक्षा संविधान की बदौलत है। हमारा जो आज मान सम्मान मिला संविधान की बदौलत है।
और संविधान के कारण ही सब सुख सुविधाएं, नौकरी, कहाँ क्या है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक सुरक्षा, सारी सुरक्षा हमें किसमें है, संविधान में। इसलिए हमें संविधान नहीं होता तो आज हम ये स्थिति हमारी नहीं होती। तो इसलिए हम जय संविधान बोलते हैं। तो ये हो गया, इनकी बात हो गई। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, अपन अब समाज स्तर की बात करते हैं। तो मैंने देखा है कि सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ आदिवासी समाज के कौन कौन लोग हैं, हाथ खड़ा करिए।